अगर सुबह से रात तक आपने कुछ नहीं खाया है तो सडनली नेवर ब्रेक योर फास्टिंग। हाय दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स जो वीआर के डाइट में किया जाता है उनके बारे में बताने वाली हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि ये छोटे छोटे मिस्टेक्स ही है, इसकी वजह से डाइट का प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब होता है। सिर्फ वही नहीं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बात, प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को वीआर के डाइट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेग्नेंट वुमेन एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन शुड नॉट डू वीआर के डाइट। सो दिस इज़ अ डोंट। अभी हम देखेंगे कि वो मिस्टेक्स क्या है जो वीआर के डाइट में करना नहीं चाहिए। तो पहली बात यह है कि फ़ैट, बहुत कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वर्जिन कोकोनट ऑयल जो मार्केट में मिलता है वो यूज़ करते हैं और बाद में कंप्लेन करते हैं कि वेट लॉस नहीं हो रहा है। देखो, वर्जिन कोकोनट ऑयल्स यूज़ मत कीजिएगा, ये जो भी पैकेज्ड घी होता है उसको कभी आप यूज़ मत कीजिएगा वीआर के डाइट में स्पेशली, क्योंकि वीआर के डाइट नेचुरल तरीके से घर बनाए हुए चीज़ें, नेचर रिलेटेड चीज़ों से, मतलब हमारे बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए ही बनाया गया है। तो ये डाइट प्लान जो है वो कम्प्लीटली नेचुरल थिंग से ही मतलब करना चाहिए। तो इसलिए कोल्ड प्रेस ऑयल या वुड प्रेस ऑयल प्रेफर कर लीजिएगा। वो अपने आँखों से, अगर आँखों के सामने जो बनाया होता है तो आप कोल्ड प्रेस ऑयल या वुड प्रेस ऑयल बनाने वाले वो प्लेस को जा करके अपने खुद के आँखों से देख लीजिएगा कि क्या खुरड़ी गोटा जो होता है उसी को यूज़ किया जा रहा है या नहीं, वो भी प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जा रहा है या कुछ मिलावट हो रहा है। वो आप खुद जा करके ऑब्ज़र्व करके घर ला लीजिए और वीआर के डाइट शुरू कर लीजिएगा। वर्जिन कोकोनट ऑयल प्लीज़ डोंट यूज़ देम, और एनी पैकेज्ड ऑयल्स आर नॉट रियली गुड फॉर वीआर के डाइट। आप वीआर के डाइट में लिक्विड सूप्स ले सकते हैं, हाँ सही बात है, लेकिन आप मील के बीच में सॉलिड सूप्स नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। सॉलिड सूप्स जैसे कि उसमें कुछ कैरेट का पीसेस हो गया या कोई वेजिटेबल पीसेस हो गया, अगर आप बीच में 2 मील के बीच में अगर ये आप सूप पीते पीते ये सॉलिड का पीसेस जो होता है अगर आपने वो खा लिया है, वो 3rd मील हो जाएगा। तो इसीलिए आप मील के पीछे क्लियर सूप से पीना चाहिए। अगर मील के साथ पी रहे हैं तो ठीक है, सॉलिड सूप भी हो सकता है, सेमी सॉलिड सूप्स भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मील के बीच ले रहे हैं तो क्लियर सूप होना चाहिए। तो क्लियर सूप्स, और एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि क्लियर सूप्स में ओनली कैरेट सूप या ओनली टोमेटो सूप या कैरेट टोमेटो सूप मिला के आपको बनाना नहीं चाहिए। सभी वेजिटेबल्स मिला के अगर आपने मतलब सूप बना रहे हैं, इसमें कैरेट डाल रहे हो या एक टोमेटो डाल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ओनली कैरेट सूप या टोमेटो सूप ऐसे आपको नहीं बनाना चाहिए। उसके साथ आप वीआर के डाइट नहीं कर सकते हैं। तो ये मिस्टेक भी बहुत लोग करते हैं कि ओनली कैरेट्स खाना, मतलब कैरेट सूप लेना, ऐसे मिस्टेक्स करते हैं, तो जिसकी वजह से उनके जो वेट है वो स्टक हो सकता है। तो व्हेन यू आर मेकिंग करीज, डू नॉट यूज़ हिमालयन पिंक सॉल्ट और एनी काइंड ऑफ मार्केट में जो मिलता है पैकेज्ड सॉल्ट, वो सॉल्ट्स नहीं यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल वो अनप्रोसेस्ड समुद्री नमक ही होना चाहिए, सी सॉल्ट ही होना चाहिए। एंड वो भी कभी भी आप सॉल्ट को डायरेक्टली पानी में मिक्स करके मत लीजिएगा, क्योंकि वो वाटर को बॉडी में विथहेल्ड करता है, तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कभी आपको मतलब चक्कर आ रहा है या कुछ ऐसा वीकनेस हो रहा है तो तब कभी कभी आप ये कर सकते हैं, लेमन के साथ थोड़ा सा नमक मिला के पी सकते हैं, लेकिन डेली ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड ओनली टोमेटो करी या ओनली कैरेट करी ऐसा नहीं लेना चाहिए। आप मिक्स में ले सकते हैं, लेकिन ओनली इंडिपेंडेंटली कैरेट करी या इंडिपेंडेंटली टोमेटो करी या ऑनियन करी बना के आप नहीं खा सकते हैं, ठीक है ना। और वो भी टोमेटो, ऑनियन और कैरेट के लिए लिमिट्स बताई गई है, उन्हीं लिमिट के हिसाब से आपको खाना चाहिए। अब वो लोग ये करते हैं कि हर एक दिन वेट चेक कर लेते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लोग बोलते हैं कि हर दिन आप वेट चेक करो।
ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है वेट जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है और सुबह से शाम तक 800 ग्राम्स का वेरिएशन भी हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल मॉर्निंग आपका वेट जो है 60 केजेस है, तो इवनिंग अगर आपने वेट चेक किया तो 60.800 ग्राम्स होगा, ऑलमोस्ट 61 केजेस होगा। वो क्यों है? क्योंकि सुबह से आप जो भी खा रहे हो वो अक्यूमुलेट होगा ना, तो इसलिए 800 ग्राम्स का जो वेरिएशन है वो हो सकता है। तो ऑलमोस्ट 1 kg का वेरिएशन है सुबह से शाम तक। तो एनीवेज, सो फैट कीप्स फ्लक्चुएटिंग इन द बॉडी, द वेट फ्लक्चुएट्स इन द बॉडी। हर एक दिन आप एंग्शियस मत हो, टेंशन मत लेना कि आज क्या हुआ आज क्या हुआ। अगर आप सही तरीके से पूरे रूल्स फॉलो कर रहे हो और डाइट कर रहे हो तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। तो 3 दिन में एक बार या 4 दिन में एक बार वेट चेक करना बेटर है, नहीं तो 2 दिन में एक बार। लेकिन हर एक दिन आप चेक किए तो ज़्यादा आप फोकस्ड हो जाओगे उसके ऊपर, तो एंग्शियस बन जाओगे। कभी अगर थोड़ा सा भी हिला 200 ग्राम्स या 300 ग्राम्स का मतलब वेट जो है वो अगर हिला तो आपको टेंशन लगे कि क्या हो गया है। तो ऐसे मत चेक करो। एनीवे, अगर आपने डाइट ठीक से किया है, रूल्स ठीक से फॉलो किया है और कोई कुछ मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस होना ही होना है। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, क्योंकि फैट फ्लक्चुएट होता है। सो थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, तो इसलिए हर एक दिन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। अभी मैं एक ऐसी मिस्टेक है कि हम सभी को मतलब बचपन से यही कही गई है, अगर कम खाए तो हम मतलब पतले हो जाएंगे, या अगर हमने घी नहीं खाए तो हम पतले हो जाएंगे। ऐसे करके हमने मतलब हमारा पूरा चाइल्डहुड से हम यही सुने थे। लेकिन ये डाइट बिल्कुल अलग है, ये फैट बेस्ड डाइट है। तो इसमें लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगर मैंने आज से फ़ैट थोड़ा कम कर लिया या फ़ैट बिल्कुल नहीं लिया तो मेरा वेट जो है वो कम हो जाता है। लेकिन रिवर्स में होता है इस डाइट में। अगर आपने जितना फ़ैट लेना चाहिए आपको एक दिन में, अगर आपने नहीं लिया है तो आपका वेट जो है वो स्टक हो सकता है। बिल्कुल आपका वेट लॉस जो है वो रुक जाएगा। तो बिल्कुल आप ऐसे हरकतें मत कीजिएगा कि कम खाना, भूख लग रहा है फिर भी आप नहीं खा रहे हो, ना तो फ़ैट ले रहे हो, ऐसे मत कीजिएगा। जितना फ़ैट लेना चाहिए डाइट के एंड तक आपको लेना ही चाहिए उतना फ़ैट। पहले 7 दिन के बाद, आफ्टर फर्स्ट 7 days you will reduce your fat intake, right? So 40 grams or 30 grams per day that you have to continue, मतलब वो कंटिन्यू करना चाहिए डाइट के एंड तक। तो याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। डाइट ब्रेकिंग का प्रोसेस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक बार जा कर के आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ये ऑलरेडी मैंने इसके बारे में, मेटाबॉलिज्म चेंज के बारे में एक वीडियो बनाई थी कि पहले 7 दिन में वीआर के डाइट में क्या होता है। तो क्या होता है कि जब हम हमारे बॉडी को सडनली ग्लूकोज कट कर दे रहे हैं तो हमारी बॉडी क्रेव करेगी उस तरह के फूड खाने के लिए। तो सुबह से रात तक अगर आपने नहीं दिया 2 दिन के लिए, तो क्या हो सकता है, आपको ऐसी फीलिंग आ सकता है चक्कर आ रहा है या हेडेक हो रहा है, बहुत हेडेक होता है। मेरे केस में तो हेडेक ज़्यादा होता है। एंड अ काइंड ऑफ शिवरिंग, योर हार्ट बीट फील्स लाइक इंक्रीजिंग। ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिज्म चेंज। जस्ट लाइक अ प्रेग्नेंट वुमेन, जब एक वुमेन कंसीव करती है तो उनके बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो अच्छे के लिए है ना। वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, उनके पेट में जो है वो मेटाबॉलिज्म, वो लेडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो चेंज हो सकता है, तो बुरे के लिए नहीं है। लेकिन माँ को वॉमिटिंग्स हो सकती है, तो उनको भी ऐसा थोड़ा सा चक्कर आ सकता है। ये इसलिए है क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो चेंज हो रहा है। ऐसे ही वीआर के डाइट में भी पहले 7 दिन में हमारा बॉडी जो है वो चेंज होता रहेगा। तो इसकी वजह से मतलब मेटाबॉलिज्म कम्प्लीटली ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से फैट मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस वक्त ये सिम्टम्स होना बहुत कॉमन है। इसको देख करके आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आप टैबलेट ले लीजिएगा हेडेक का 2-3 दिन के लिए, या अगर आपको शिवरिंग हो रहा है थोड़ा मल्टीविटामिन टैबलेट 2 ले लीजिएगा उस दिन। तो ऐसे करते हुए मतलब अगर वॉमिटिंग्स हो रहे हैं आपको तो वॉमिटिंग टैबलेट ले लीजिएगा। ये वॉमिटिंग इसलिए होता है, ज़्यादातर वॉमिटिंग मोशंस इसलिए होते हैं क्योंकि कोकोनट ऑयल आज तक हमने कभी नहीं लिया है। अगर आप कोकोनट ऑयल के साथ डाइट कर रहे हो या ज़्यादा सडनली घी खा रहे हो तो आपके पेट में गड़बड़ हो सकता है। तो ये 2-3 दिन के लिए है, उसके बाद में पूरा सेटल हो जाएगा। तो मिस्टेक यही है कि लोग क्या करते हैं, 2nd दिन में ही डाइट को करना छोड़ देते हैं क्योंकि डर करके कि ये क्या हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है बोल के। तो ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा। अभी डायबिटिक पेशेंट्स है, अपने डायबिटीज़ रिवर्स करने के लिए अगर वीआर के डाइट कर रहे हैं तो उनको इंसुलिन इंजेक्शंस भी ले रहे हैं, उनको भी पक्का फर्स्ट दिन से मतलब पहले दिन, डाइट का पहले दिन से ही मेडिसिन को लेकर के गार्बेज में फेंक देना चाहिए।
बिल्कुल मेडिसिन यूज़ नहीं करना चाहिए उनको। वो लोग मेडिसिन यूज़ करते करते अगर VRK डाइट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी, मतलब वो डाइट का इफेक्ट ही नहीं दिखेगा। तो उनको पहले दिन से वो मेडिसिन जो है वो फेंक देना चाहिए। ये मैं नहीं कर रही हूँ, तो स्वयं VRK जी, डॉक्टर VRK जी कह रहे हैं, तो मैं आपको बस इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जो डायबिटीज़ के लिए डाइट कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने मेडिसिन के साथ ही साथ VRK डाइट करते हैं। ऐसे करें तो VRK डाइट वर्कआउट होने वाला नहीं है। तो आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट in diabetes and all these things, but I can give you this much of information if you want to do VRK diet. तो the process of doing the diet is the same. अगर आपको कुछ chronic ailment है डायबिटीज़ को लेकर के या BP को लेकर के, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ ही ये डाइट करना चाहिए। एंड बेस्ट इज़ टू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट डॉक्टर VRK. सो इट इज़ ऑल फ्री कंसल्टेशन एंड एवरीथिंग. दिस इज़ अप टू यू. और एक फ़नी चीज़ ये है, ये मिस्टेक भी करते हैं लोग कि डाइट में कही गई है अगर नॉन वेजिटेरियंस है तो 0 to 6 eggs खाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, 0 का मतलब क्या है, अगर आपको खाना है तो खाइए, नहीं खाना है तो ज़रूरत नहीं है खाने की। लेकिन 0 to 6 eggs कही गई है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपको ज़रूरत ही नहीं है 6 eggs का, लेकिन फिर भी आप खा रहे हो, 6 अंडे खा रहे हो आप। ऐसे मत कर लीजिएगा। अगर आपके बॉडी के हिसाब से, भूख के हिसाब से अगर आपको 2-3 अंडे काफ़ी है तो उतना ही खा लीजिएगा। कही गई 0 to 6 eggs, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हर दिन हम 6 eggs खाते चले जा रहे हैं और फिर देखते हैं कि हमारा वेट जो है वो घटता नहीं है, क्योंकि हमारे जितना ज़रूरत होती है उतना ही खाना चाहिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यू पीपल विल डू दिस, 6 eggs के साथ ऑमलेट बना के खा लेते हैं, उसके साथ ही साथ वेजिटेबल करी खा लेते हैं, उसके साथ ही साथ बहुत सारे सीड्स, वॉलनट्स, बादाम ऐसे खा लेते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इवन फॉर ड्राई फ्रूट्स देयर इज़ अ लिमिट। यस, तो वो सारे चीज़ें ठीक से फॉलो करना चाहिए। अगर आपके फ्रेम को 2 अंडे काफ़ी है तो 2 अंडे खा लीजिए बस, विथ येलो, and you can eat the eggs with yellow. So this has also been said in the previous videos. This is very very important. तो जब भी आप लिक्विड फास्टिंग कर रहे हो, नॉट ओनली इन VRK डाइट, कभी कभी हम भगवान के लिए फास्टिंग रखते हैं या ऐसा कुछ भी है, अगर सुबह से रात तक आपने कुछ नहीं खाया है तो सडनली नेवर ब्रेक योर फास्टिंग विथ नॉन वेजिटेरियन। कुछ चिकन का पीस खा लिए है या कोई एग खा लिए है, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मिस्टेक शुड नॉट बी डन। सो फर्स्ट व्हेन एवर यू आर ब्रेकिंग द लिक्विड फास्टिंग, मतलब लिक्विड फास्टिंग को अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो फर्स्ट आपको सोक किए हुए बादाम जो है वो खाना है, या वॉलनट खा सकते हो या पिस्तास खा सकते हो। फर्स्ट उसी के साथ आपको ब्रेक करना चाहिए, और 1 घंटे के बाद आप वेजिटेबल करी खा सकते हैं। उसके बाद आप नॉन वेजिटेरियन कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन सडनली लिक्विड फास्टिंग के बाद सडनली आपने मटन खा लिया या चिकन खा लिया या एग खा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। कॉमन मिस्टेक दैट पीपल डूज, इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियंस देन कर्ड तो एक्चुअली नहीं खाना चाहिए। VRK डाइट में मिल्क या कर्ड अलाउड नहीं है। एंड मैरिनेशन में भी मैरिनेट करते हैं ना, मैरिनेट का मतलब क्या है, जब हम करी बनाते हैं उसमें कर्ड डालते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मिल्क थोड़ा सा, मतलब बस 4-5 टेबलस्पून्स या 6 टेबलस्पून्स ऑफ मिल्क यू कैन पुट वाइल मेकिंग योर करी, लेकिन कर्ड बिल्कुल अलाउड नहीं है। यू शुड नॉट यूज़ इन द चिकन मैरिनेशन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको समझ में आएगा, चिकन मैरिनेट जब करते हैं तो कर्ड डालते हैं। इस डाइट में आपको कर्ड बिल्कुल नहीं यूज़ करना है मैरिनेशन में। दोस्तों, हमें लग सकता है कि आज तक ऐसे डाइट हमने सुना ही नहीं जो बोल रहे हैं कि बिल्कुल शुगर या ग्लूकोज नहीं खाने की। क्या आदमी नहीं मर जाएगा इतने दिन अगर शुगर ग्लूकोज नहीं खा रहे? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए एक सेपरेट साइंस है हमारे बॉडी, जो हम समझते नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आज तक हमें यही कही गई है विदाउट ग्लूकोज वी कैन नॉट लिव। ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैंने 8 महीनों के लिए लगातार ये डाइट की है, विदाउट ईटिंग शुगर, विदाउट ईटिंग राइस, विदाउट ईटिंग एनी काइंड ऑफ फूड्स दैट हैव बीन सेट टू अवॉइड इन दिस डाइट। मैंने कुछ नहीं लिया है, लेकिन मैं ज़िंदा हूँ और इनफैक्ट हेल्दी बन चुकी हूँ। तो ऐसा नहीं है, ये मिथ है कि विदाउट ग्लूकोज विदाउट ईटिंग शुगर या ग्लूकोज कुछ हो जाएगा अपने बॉडी को इतने दिन। कुछ नहीं होगा। एंड देयर आर मेनी पीपल हैव डन दिस डाइट and not even one person has ever complained
on this. Or there is an open challenge by VRKG in in his in many of the news channels, that if even one person is adversely affected by this diet, the next day he will stop telling about the diet. इस डाइट के बारे में वो कहना बंद कर देंगे. एंड ऑल्सो ही इज़ रेडी टू गिव 2 crore रुपी टू द पर्सन हु प्रूव्ड इट. तो इतना तो काफ़ी है शायद हमें समझने में कि ये नहीं होने वाला है, कि कुछ गलत तो नहीं होने वाला है. एंड सी, आई एम नॉट ट्राइंग टू मोटिवेट यू टू यू डू दिस डाइट, आप करो ये डाइट, अच्छा है. बस मैं अपनी एक्सपीरियंस जो है मैं बार बार ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लोग ऐसे हैं कि आपने कहा है, आप मार्केटिंग कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं होने वाला है. ये सब कुछ करने के लिए कुछ नहीं होने वाला है. इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन. इफ़ इट इज़ अ पेड प्रमोशन आई वुड हैव सेड दैट इट इज़ अ पेड प्रमोशन. तो मैं अपना एक्सपीरियंस और जो भी ऑब्जर्वेशन है तो आज तक मैंने देखी इस डाइट के बारे में, इट वर्क्स एज मिरेकल. इसीलिए मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ. बूढ़े लोग भी ये डाइट करते हैं, तो इससे कोई मतलब आपको गलत तो नहीं होगा, इतना तो मैं कह सकती हूँ. अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं कि ये सही है या गलत है, तो डेफिनेटली द ऑप्शंस आर ऑलवेज ओपन. यू कैन गो ऑन टू द यूट्यूब एंड सर्च, एंड आप देख सकते हैं कि मतलब आपके ओपिनियन भी, मतलब आपकी जो भी नॉलेज है वो उसके साथ जोड़ करके आप देख सकते हैं कि ये सही है या गलत है. ये बिल्कुल आपके हाथ में है, आपकी मर्ज़ी है. दिस इज़ वन मोर मिस्टेक दैट पीपल डू, दैट इज़ इस डाइट में फ़ैट को जब हम लेना चाहिए फ़ैट डायरेक्टली, तो ग्राम्स में मेजर करने के लिए कही गई है. ग्राम्स में हम क्या करते हैं, ml में मेजर करते हैं. 100 ml इज़ नॉट इक्वल टू 100 grams. Do not think like that. Do not measure in milliliters or liters. You should measure in grams. कितने ग्राम्स है वो इम्पॉर्टेंट है, कितने ml है नहीं, ml के साथ नहीं, कितने ग्राम्स है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. होप आई हैव शेयर्ड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन विथ यू रिगार्डिंग दिस डाइट. एंड ये बातें आपको शायद कहीं नहीं मिल सकती हैं. दिस इज़ समथिंग आई कैन रियली से. एंड आई हैव सीन एंटायर यूट्यूब, I've searched for the best channel which can explain everything about VRK diet. And कहीं पर ऐसे चैनल नहीं है जो एक्सप्लेन कर सकता है आपको, except in Telugu also. Even in Telugu, actually the person who has founded this diet, Dr. VRKG, is a Telugu person. Even in Telugu there is no proper guidance about VRK diet, except डॉक्टर VRKG स्वयं अपने मीटिंग्स में जो कहे 3-4 घंटे की वीडियोस हैं. एक्सेप्ट फॉर दोज वीडियोस देयर इज़ नो अदर चैनल दैट एक्चुअली ये डाइट के बारे में ठीक से आपको सब कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन दे पाए. तो डायरेक्टली अगर आपको देखना है कि VRK डाइट का प्रोसेस क्या है, VRK डाइट एक्चुअल में क्या है, तो वो आप तेलुगु में देख सकते हैं अगर आपको तेलुगु भाषा पता है तो. नहीं तो दिस इज़ द ओनली वे, दिस चैनल इज़ द ओनली वे. सो प्लीज़ like, share and subscribe to my videos. And what I mean to say is you share these videos with someone so that someone who is really suffering a lot, maybe it will be helpful to them. So thank you very much.